जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा इंडिया इंजीनियर्स को प्रोड्यूस कर देता है। इन्होंने खुद से सीखा और खुद एजुकेट हुए और खुद ही आगे बढ़े। जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा इंडिया इंजीनियर्स को प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद भी रिसर्च और इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है। इंडिपेंडेंस के बाद रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने 0 नोबेल लॉरेट्स प्रोड्यूस किए हैं साइंस में। यूएसए ने 100+ कर दिए हैं। ASER की रिपोर्ट के हिसाब से 83% एजुकेटेड इंडियन एम्प्लॉयबल ही नहीं है जॉब के लिए। ये जो सुंदर पिचाई सत्य नडेला की हम बात करते हैं, ये आगे चलकर अपनी एजुकेशन बाहर से ही करते हैं। और ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसका रूट कॉज फाइंड करने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे तब ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने 2 मेजर चैलेंजेस थे। एक कम्युनिकेशन विद इंडियंस, दूसरा वर्कर्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी उनको। फिर थॉमस वेलिंगटन मैकॉय ने 1835 एक्ट दिया जिससे उनके दोनों पर्पस पूरे हो गए। उनको ऐसे बंदे चाहिए थे जो चुपचाप काम करे, क्वेश्चन ना करे, ज्यादा क्रिएटिव ना हो बस। सेकेंड, कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज नहीं है, इसके बाद भी इंग्लिश एक क्लास बन गया है इंडिया में। रसिया, चाइना, फ्रांस, इन जगह पर इतना ऑब्सेशन नहीं है जितना कि इंडिया में है। एक पुअर कम्युनिकेशन बोला जाता है अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जबकि इंग्लिश ना आने का मतलब आपको कोई और लैंग्वेज आती है। 5 साल पुराना iOS भी आज आउटडेटेड माना जाता है। लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट चीज़, हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी थोड़े से चेंजेस के साथ ही चल रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में रटने का कंपटीशन होता है, जो ज़्यादा रट लेता है उसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं। अब 95% जिसके संस्कृत में आए हैं वो भी संस्कृत नहीं बोल पा रहा है। और बेसिक हिस्ट्री की बुक होने की बजाय इतनी मोटी मोटी किताबें ऐसे ही हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर आज की डेट में आपको कुछ भी पता करना हो तो आप गूगल से पता कर सकते हैं, आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है इतना कुछ। और इन गवर्नमेंट स्कूल में हर क्लास में इंग्लिश का सब्जेक्ट है। 12-12 साल लगाने के बाद भी लोग इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। और बिना किसी क्लास के एक 5 साल का बच्चा इंग्लिश सीख लेता है क्योंकि उसको ऐसा इन्वॉल्वमेंट मिल जाता है। a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। इसका रियल लाइफ में क्या यूज़ है किसी को नहीं पता है, ना प्रिंसिपल को, ना टीचर को, ना ही बच्चे को, बस पढ़ाए जा रहे हैं। हो सकता हो इसका कुछ मतलब हो, लेकिन आप ट्राई करके देख लेना, किसी को नहीं पता। हाँ, एक चीज़ है, 2ab की जगह आपने 3ab बोल दिया तो 4 लोग हंसने वाले मिल जाएंगे आपके ऊपर। किंडरगार्टन में बच्चों को सिखाने के लिए जो टेक्निक यूज़ होता है वो लाख गुना अच्छी है कॉलेज के इस रटाने वाले टेक्निक से। और जिन बच्चों के बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं जो वो छुपा छुपा के एग्जाम में लिखते हैं, आप देखोगे जब वो रियल लाइफ में जाते हैं तो ज़्यादातर क्रम्बल करते हैं। वो हर किसी को सेम सिलेबस और सेम चीज़ सिखाई जाती है बिना उसकी कैपेबिलिटी देखे। और क्रिएटिविटी का तो दूर दूर तक मतलब ही नहीं होता। आप एक लाइन में शेर, मछली, सांप, हाथी, इन सब को खड़ा कर दें और उसे कहें कि पेड़ पर चढ़ो, उनको तो यही लगेगा ना कि वो किसी काबिल ही नहीं है। और गुरु द्रोणाचार्य ने भी पांडवों को उनके स्किल से हिसाब से ही उनको चीज़ें सिखाई थी, एक ही चीज़ सभी को नहीं सिखाई थी। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा ऑप्शन से ऊपर साइंस, फिर कॉमर्स और सबसे नीचे कहीं जाकर नंबर आता है आर्ट्स का। आर्ट्स लेने वाले लोग को इतना हल्के में लिया जाता है जैसे वो किसी काम की ही नहीं है। हर माँ बाप को इंजीनियर या डॉक्टर ही बनाना है। कॉलेज वाले अगर एक्स्ट्रा कोर्स रख भी देते हैं तो माँ बाप तुम्हारा एंट्री नहीं करवाएंगे, वो सारा पैसा बर्बाद होगा कॉलेज का। तो ऑप्शन कहाँ से आएंगे? और बचपन से ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। माँ बाप, भाई बहन, रिलेटिव सभी समझाते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, जॉब नहीं लगी, ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। और लाइफ की क्रिएटिविटी को आप रखते हो साइड में और अच्छे मार्क्स और अच्छी जॉब पाना आपका सपना बन जाता है। जब ये सपना पूरा हो जाता है तो बढ़िया है, दूसरों को जेलस फील करवाओगे, नीचा फील करवाओगे। और छोटी सी उम्र में आपका सपना टूट जाता है तो सेल्फ डाउट में आ जाओगे। जितना बाहर वाले आपको नीचा नहीं समझेंगे, जितना आप खुद की नज़रों में गिर जाओगे। आप किसी भी 4-5 सक्सेसफुल आदमियों के बारे में सोचकर देखिए जिन्हें आप बहुत सक्सेसफुल मानते हो या जिनकी तरह आप लाइफ जीना चाहते हो। मैं ये तो कह सकता हूँ कि वो इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से तो सक्सेसफुल नहीं होंगे, चाहे जो भी हो। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, MS धोनी, ये सब हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। इन्होंने खुद से सीखा और खुद एजुकेट हुए और खुद ही आगे बढ़े।
बढ़े। किसी कंपनी के CEO को अगर यह कहा जाए कि आप अपनी कंपनी के सारे डिपार्टमेंट में इंटरव्यूज़ दीजिए, तो ये गारंटी नहीं है कि वो डिपार्टमेंट के सारे इंटरव्यूज़ क्वालिफाई कर पाएगा, और ये भी हो सकता है कि वो आधे से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए क्वालिफाई हो ही ना एजुकेशन वाइज, लेकिन वो पूरी कंपनी चला सकता है। तो ये जो स्किल है, इस पर बात क्यों नहीं होती? लोग अपनी 25% से ज़्यादा ज़िंदगी करंट एजुकेशन में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी के कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सके। इंडिया का जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, अगर ये इतना ही अच्छा होता तो ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं और ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये अपने बच्चों को बाहर क्यों भेज रहे हैं पढ़ने के लिए? अकॉर्डिंग टू मी, पॉलिटिशियन के साथ ऐसा करना चाहिए कि वो जिस जगह से जीतेंगे उसी एरिया के गवर्नमेंट कॉलेज में अपने बच्चों की स्टडी कंपलसरी कर दी जाए, तभी वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज सुधर सकते हैं। 368 प्यून की जॉब के लिए 1.5 लाख ग्रेजुएट्स और 24,968 पोस्ट ग्रेजुएट ने अप्लाई किया था। मैं IAS PCS की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो एक पैशन की बात होती है, लेकिन कुछ लोग 5-5, 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। उनसे पूछोगे कि क्यों इतने टाइम से लगे हो, तो वो एक ही चीज़ बोलेंगे कि जॉब सिक्योर है। मतलब आप काम नहीं भी करोगे तो आपको निकाला नहीं जाएगा। ये सारी काम चोरी वाली बातें माइंड में इसीलिए आती हैं क्योंकि हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं देता है कि हम अपनी स्किल के दम पर कहीं जाकर काम करें और हमें निकलने का डर ना हो। मैं आने वाले 10 साल की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, अगर आने वाले 5 साल की बात करूँ तो टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा, तो जिस स्किल पर आज हम फोकस कर रहे हैं पता नहीं है कि वो रिलेवेंट भी होगा या नहीं। क्लाउड कंप्यूटिंग, CEO, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब जॉब्स पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, लेकिन हम लोगों को एजाइल होना पड़ेगा नई चीज़ों को सीखने के लिए, ओपन रहना पड़ेगा, क्रिएटिव माइंड लगाना पड़ेगा, तभी जाके ये जो अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम है ये कहीं दूर होगी।